Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A. Check your answer by showing that each vector A and vector B is perpendicular to vector A cross vector B and vector B cross vector A. Part 1 में vector A है 2i plus j minus k and vector B is equal to I minus j plus k. और यहाँ पे ये जो I, j and k हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक दफ़ा क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको रिकॉल कर लेते हैं। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर u इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर v इज इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k. Then the cross product of vector u and vector v would be equal to determinant of, अब यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएंगे यूनिट वेक्टर्स i, j and k. सेकंड रो में आ जाएगा a1, b1, c1 और थर्ड रो में आ जाएगा a2, b2, c2 और इस फॉर्मूले को डिटर्मिनेंट फॉर्मूला भी कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i, j, k। फर्स्ट रो में हमारे पास आ जाएगा 2, 1 माइनस 1। वेक्टर A में I का कंपोनेंट है 2, J का कंपोनेंट है 1 और K का कंपोनेंट है -1। तो यहाँ पे सेकंड रो में 2, 1, -1 आएगा। इसी तरह थर्ड रो में आ जाएगा 1, -1, 1। दिस इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस 1, देन आ जाएगा -j इंटू 2 प्लस 1 प्लस k इंटू -2 -1। दिस इज इक्वल टू I इंटू 0 माइनस j इंटू 3 प्लस k इंटू -3। This is equal to 0i minus 3j minus 3k. तो यहाँ पे हमने वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फाइंड कर लिया है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं वेक्टर U एंड वेक्टर V, देन वेक्टर U क्रॉस वेक्टर V दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u और वेक्टर v क्रॉस वेक्टर u दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। तो इसी तरह हमारे पास वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a जो है दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है 0i माइनस 3j माइनस 3k। दिस इज इक्वल टू 0i प्लस 3j प्लस 3k. Now we have to show that each
vector A and vector B is perpendicular to vector A cross vector B and vector B cross vector A. जब भी हमने दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करना होता है तो हम उनका लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है या नहीं है। नाउ तो उसके लिए अब हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए है 2i प्लस जे माइनस के डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है 0i माइनस 3j माइनस 3k। दिस इज इक्वल टू, हमने डॉट प्रोडक्ट को प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 3 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 इज 0 एंड 0 माइनस 0 इज अगेन 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है एंड दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे क्या वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए एंड दिस इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए है 0i प्लस 3j प्लस 3k। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 3 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए is perpendicular to vector B cross vector A। नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का। तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। दिस इज इक्वल टू I माइनस J प्लस K डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B है 0i माइनस 3j माइनस 3k। दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 3 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है। This implies that vector B is perpendicular to vector A cross vector B। Next हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर B and वेक्टर B cross वेक्टर A का। This is equal to वेक्टर B है I minus J plus K डॉट वेक्टर B cross वेक्टर A is 0i plus 3j plus 3k। This is equal to 0 minus 3 plus 3 and this is equal to 0 and this implies that vector B is perpendicular to vector B cross vector A।
सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस J एंड वेक्टर B इज इक्वल टू I माइनस J। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। वेक्टर A दिस इज इक्वल टू I प्लस J प्लस 0k। वेक्टर A में k का जो कंपोनेंट है वो है 0। इसी तरह वेक्टर B हमारे पास होगा I माइनस J प्लस 0k। वेक्टर B में भी k का जो कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल है। अब हम फाइंड करेंगे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I J K 1 1 0 1 minus 1 0। This is equal to I into 0 minus 0 minus J into 0 minus 0 plus K into minus 1 minus 1. This is equal to I into 0 minus J into 0 plus K into minus 2. This is equal to 0I minus 0J minus 2K and this is equal to minus 2K. Vector B cross vector A, this would be equal to minus into vector A cross vector B। तो हमारे पास वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A आ जाएगा माइनस इंटू minus 2k and this is equal to 2k। नेक्स्ट हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो उसके लिए वेक्टर A का अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर A है हमारे पास I प्लस J डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज माइनस 2k एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर A में k का कंपोनेंट 0 है, उसी तरह वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B में I और J का कंपोनेंट 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर A एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है एंड दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इसी तरह अब हम वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के साथ एंड दिस इज इक्वल टू I प्लस J डॉट वेक्टर A वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A है 2k एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस implies that vector A is perpendicular to vector B cross vector A। नेक्स्ट हम ये चेक करेंगे क्या वेक्टर B वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ एंड दिस इज इक्वल टू I माइनस J डॉट minus 2k and this is equal to 0 and this implies that vector B is perpendicular to vector A cross vector B। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A and this is equal to I minus J डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A है 2k
and this is equal to 0, and this implies that vector B is perpendicular to vector B cross vector A. So this is our required result. नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, वेक्टर A इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k एंड वेक्टर B इज इक्वल टू i प्लस j. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर A एंड वेक्टर B का फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट. तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में आ जाएगा i j k, देन हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 1 और थर्ड रो में आ जाएगा 1 1. अब यहाँ पे वेक्टर B में देखा जा सकता है जो k का कंपोनेंट है वो है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0. दिस इज इक्वल टू i इंटू 0 माइनस 1 माइनस j इंटू 0 माइनस 1 प्लस k इंटू 3 प्लस 2. दिस इज इक्वल टू i इंटू माइनस 1 माइनस j इंटू माइनस 1 प्लस k इंटू 5. दिस इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस 5k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A. वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. सो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस I plus j plus 5k, and this is equal to I minus j minus 5k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A. नेक्स्ट हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के परपेंडिकुलर है या नहीं है. तो उसके लिए अब हम वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर A है 3i माइनस 2j प्लस k, देन आ जाएगा डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज माइनस i प्लस j प्लस 5k. दिस इज इक्वल टू minus 3 minus 2 plus 5, and this is equal to minus 5 plus 5, and this is equal to 0. तो यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर A एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ चुका है. सो दिस implies that वेक्टर A is perpendicular to वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. नेक्स्ट हम वेक्टर A एंड वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A का लेंगे डॉट प्रोडक्ट. तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, एंड दिस इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k डॉट i माइनस j माइनस 5k. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 minus 5, and this is equal to 5 minus 5, and this is equal to 0. So this implies that vector A is perpendicular to vector B cross vector A. नेक्स्ट हम वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर B है I प्लस j डॉट vector A cross vector B is minus I plus j plus 5k. This is equal to minus 1 plus 1 plus 0,
and this is equal to 0. So this implies that vector B is perpendicular to vector A cross vector B. अब हम वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू I प्लस J डॉट I minus J minus 5K. This is equal to 1 minus 1 plus 0, and this is equal to 0. So this implies that vector B is perpendicular to vector B cross vector A. So this is our required result. Next है हमारे पास पार्ट 4. वेक्टर A is equal to minus 4i plus j minus 2k and vector B is equal to 2i plus j plus k. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो पहले फाइंड करेंगे वेक्टर A एंड वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट i j k minus 4 1 minus 2 2 1 1, and this is equal to I into 1 plus 2 minus j into minus 4 plus 4 plus k into minus 4 minus 2. This is equal to I into 3 minus j into 0 plus k into minus 6. This is equal to 3i minus 0j minus 6k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर A एंड वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, and this is equal to minus into vector A cross vector B. So vector B cross vector A, this is equal to minus into 3i minus 0j minus 6k, and this is equal to minus 3i plus 0j plus 6k. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A. नेक्स्ट हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के परपेंडिकुलर है या नहीं है. तो उसके लिए वेक्टर A एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का लेंगे डॉट प्रोडक्ट. नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू वेक्टर A है minus 4i plus j minus 2k dot vector A cross vector B is 3i minus 0j minus 6k. This is equal to minus 12 plus 0 plus 12, and this is equal to 0. So this implies that vector A is perpendicular to vector A cross vector B. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A. तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, एंड दिस इज इक्वल टू minus 4i plus j minus 2k dot vector B cross vector A is minus 3i plus 0j plus 6k, and this is equal to 12 plus 0 minus 12, and this is equal to 0, and this implies that vector A is perpendicular to vector B cross vector A. नेक्स्ट हम वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर B है 2i plus j
plus k dot vector A cross vector B is 3i minus 0j minus 6k. This is equal to 6 plus 0 minus 6, and this is equal to 0. So this implies that vector B is perpendicular to vector A cross vector B. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेक्टर B डॉट वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A. दिस इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k डॉट minus 3i plus 0j plus 6k. This is equal to minus 6 plus 0 plus 6, and this is equal to 0. So this implies that vector B is perpendicular to vector B cross vector A. So this is our final and required result, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Find a unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Also find sine of the angle between them. पार्ट 1 में वेक्टर A है 2i minus 6j minus 3k and vector B is equal to 4i plus 3j minus k. We know that if u and v are two vectors, then vector u cross vector v, this is equal to magnitude of vector u into magnitude of vector v into sine theta, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर n हैट. यहाँ पे ये जो वेक्टर n हैट है ये यूनिट वेक्टर है, and this unit vector is perpendicular to the plane of vector u and vector v, and the unit vector is equal to vector u cross vector v divided by magnitude of vector u cross vector v, and sine theta, this is equal to magnitude of vector u cross vector v divided by magnitude of vector u into magnitude of vector v. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हम वेक्टर A एंड वेक्टर B का फाइंड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और ये हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला की हेल्प से. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट I j k 2 minus 6 minus 3 4 3 minus 1. This is equal to I into 6 plus 9 minus j into minus 2 plus 12 plus k into 6 plus 24. This is equal to I into 15 minus j into 10 plus k into 30, and this is equal to 15i minus 10j plus 30k. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. We know that if vector u is equal to xi plus yj plus zk,
then magnitude of vector u, this is equal to magnitude of xi plus yj plus zk, and this is equal to square root of x square plus y square plus z square. So magnitude of vector A cross vector B, this is equal to magnitude of 15i minus 10j plus 30k, and this is equal to square root of 15 square plus minus 10 raised to the power 2 plus 30 square, and this is equal to square root of 225 plus 100 plus 900, and this is equal to square root of 1225. 1225 is a complete square of 35, तो हमारे पास आ जाएगा square root of 35 square, square से square root cancel, and this is equal to 35. So the magnitude of vector A cross vector B is 35. Now we will find a unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Let vector n hat is a unit vector. So this unit vector would be equal to vector A cross vector B divided by magnitude of vector A cross vector B, and this is equal to vector A cross vector B is 15i minus 10j plus 30k, और ये डिवाइड हो जाएगा 35 के साथ, because magnitude of vector A cross vector B is 35. So the unit vector is equal to 15 over 35i minus 10 over 35j plus 30 over 35k. 5 into 3 is 15, 5 into 7 is 35, 5 into 2 is 10, 5 into 7 is 35, 5 into 6 is 30, 5 into 7 is 35. So vector n hat, this would be equal to 3 over 7i minus 2 over 7j plus 6 over 7k. अब हमने फाइंड करना है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए हमारे पास है 2i minus 6j minus 3k. So the magnitude of vector A, this is equal to magnitude of 2i minus 6j minus 3k. Magnitude of vector A, this is equal to square root of 2 raised to the power 2 plus minus 6 raised to the power 2 plus minus 3 raised to the power 2, and this is equal to square root of 4 plus 36 plus 9, and this is equal to square root of 49. 49 complete square होता है 7 का, so magnitude of vector A, this is equal to 7. Vector B is equal to 4i plus 3j minus k.
Magnitude of vector B, this is equal to magnitude of 4i plus 3j minus k, and this is equal to square root of 4 square plus 3 square plus minus 1 raised to the power 2, and this is equal to square root of 16 plus 9 plus 1, and this is equal to square root of 26. So magnitude of vector B is equal to square root of 26. तो हमारे पास अब sin theta आ जाएगा. Magnitude of vector A cross vector B is 35 divided by magnitude of vector A is 7 into magnitude of vector B is square root of 26. 7 into 1 is 7, 7 into 5 is 35. तो हमारे पास sine of the angle between vector A and vector B is 5 over square root of 26. So this is our final and required result. Next है हमारे पास part 2. Vector A is equal to minus I minus j minus k and vector B is equal to 2i minus 3j plus 4k. अब इसका solution करते हैं. तो सबसे पहले हम find करेंगे vector A cross vector B, and this is equal to determinant I j k minus 1 minus 1 minus 1 2 minus 3 4. This is equal to I into minus 4 minus 3 minus j into minus 4 plus 2 plus k into 3 plus 2, and this is equal to I into minus 7 minus j into minus 2 plus k into 5. This is equal to minus 7i plus 2j plus 5k. Next हम find करेंगे magnitude of vector A cross vector B. This is equal to magnitude of minus 7i plus 2j plus 5k. This is equal to square root of minus 7 raised to the power 2 plus 2 raised to the power 2 plus 5 raised to the power 2, and this is equal to square root of 49 plus 4 plus 25. So magnitude of vector A cross vector B, this is equal to square root of 78. Next हम find करेंगे unit vector perpendicular to the plane. Next हम find करेंगे unit vector perpendicular to the plane containing vector A and vector B. Let vector n hat be a unit vector. So vector n hat would be equal to vector A cross vector B divided by magnitude of vector A cross vector B, and this is equal to minus 7i plus 2j minus 5k divided by square root of 78. So unit vector would be equal to minus 7 over square root of 78i plus 2 over square root of 78j minus 5 over square root of 78k. Next हम find करेंगे sine of the angle between vector A and vector B. तो हमारे पास जो sin theta है, this is equal to magnitude of vector A cross vector B divided by magnitude of vector A into magnitude of vector B. Magnitude of vector A, this is equal to magnitude of minus I minus j minus k
and this is equal to square root of minus 1 raised to the power 2 plus minus 1 raised to the power 2 plus minus 1 raised to the power 2, and this is equal to square root of 1 plus 1 plus 1, and this is equal to square root of 3. Magnitude of vector b, this is equal to magnitude of 2i minus 3j plus 4k, and this is equal to square root of 2 square plus minus 3 raised to the power 2 plus 4 square, and this is equal to square root of 4 plus 9 plus 16, and this is equal to square root of 29. अब हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 78 divided by magnitude of vector A is square root of 3 and magnitude of vector B is square root of 29. Sin theta, this is equal to 78 को हम लिख सकते हैं 3 into 26 और ये डिवाइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 into स्क्वायर रूट ऑफ 29 के साथ. Sin theta, this is equal to square root of 3 into square root of 26 divided by square root of 3 into square root of 29. Square root of 3 square root of 3 से हो जाएगा कैंसल और हमारे पास sin theta आ जाएगा square root of 26 divided by square root of 29. So the sine of the angle between vector A and vector B is equal to square root of 26 over square root of 29. So this is our required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 को पार्ट 2 तक सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 से कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.